ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबो हवा में तब्दीली, तर्ज जिंदगी और गैर सेहत बख्श खाने की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए साइंसदानों से श्री अन्न, मोटे अनाजों की पैदावार और अफादियत बढ़ाने की कोशिशों को मजीद तेज करने पर जोर दिया। मोदी ने राजधानी के पोसा में वाक़े इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जब दुनिया आबो हवा में तब्दीली के चैलेंजों से आजमाया है, वहीं श्री अन्न मनफी आबो हवा और कम पानी में बेहतर पैदावार देते हैं। मोटे अनाज को केमिकल्स के बगैर भी कुदरती तौर पर उगाया जा सकता है। दीगर फसलों के मुकाबले मोटे अनाज की फसल जल्दी तैयार हो जाती है और इसका नुकसान भी कम है और जायके की खुसूसियत इसे एक मखसूस पहचान दिलाती है। मोटे अनाज को खुराक का हिस्सा बनाकर खाने पीने से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इन अनाजों में फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह तशवीशनाक बात है कि खुराक में मोटे अनाज का हिस्सा सिर्फ 5 से 6% ही है। इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हर साल इसका हदफ मुकर्रर करना होगा। साइंसदानों को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। कई रियासतों ने श्री अन्न को अवामी तकसीम के निज़ाम में शामिल किया है और इसे मिड डे मील में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ 2 दिन कबल जिले इंदौर के महू में एक कबायली लड़की की मुश्तबा हालत में मौत और इसके बाद पुलिस फायरिंग से एक नौजवान की मौत के मामले के बाद आज मुतासरा खानदान से मिलने पहुंच गए हैं। कमलनाथ ने मुतवफ़ी नौजवान भैरोलाल के अहले खाना से मुलाकात की। मीटिंग के बाद कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने पहले एक कबायली नौजवान को गोली मारी और फिर चंद लाख रुपये से जान की कीमत लगा रही है। उन्होंने दोनों खानदानों, लड़की और लड़के के 1 करोड़ रुपये की इमदाद का मुतालबा किया है। खबले अजी अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो महेश्वर की एक कबायली लड़की के कत्ल और इंदौर जिले के महू में इसके खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस की फायरिंग से एक कबायली नौजवान की मौत से दुखी हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जिस तरह मुतासरीन के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किए हैं, ये खुद मुख्तारी की इंतहा है। मराठी फिल्मों के मशहूर अदाकार भलचंद्रा कुलकर्णी का हफ्ते को अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 88 वर्ष थी। पेशे के लिहाज से उस्ताद रहे भलचंद्रा ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज अनजानी नगमा निगार जगदीश खोदेकर के ड्रामे गुरोना मेवा से किया था। उन्होंने 300 से ज्यादा मराठी फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में 3 किताबें भी लिखी है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में शनिचर की सुबह एक बस के उलट जाने से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। एक अहलकार ने बताया कि अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में नेशनल हाईवे पर एक बस उलट गई जिसमें कई मुसाफिर जख्मी हुए। इनका कहना था कि तमाम जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तहम इनमें से 3 हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए, जबकि एक और ने SDH पामपुर में जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने वादी कश्मीर के 4 अजला में हफ्ते की सुबह छापामारी की है और ये छापे SIA में दर्ज एक केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया कि SIA ने पुलिस और CRPF की टीमों की हमरा हफ्ते की सुबह श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान अजला में छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे SIA से में पहले ही दर्ज एक मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सरकारी जराये के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के मेस्त्री गांव इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि जंगजों की मौजूदगी के मुतालिक इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के मित्री गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके दौरान तरफीन के दरमियान फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। एक सिक्योरिटी अहलकार ने बताया कि ऐसा लगता है कि जंगजू इब्तदाई फायरिंग के बाद फरार होने में, ताहम इलाके में तलाशी ऑपरेशन होना जारी है। हम आपको बता दें कि वादी कश्मीर में साल रवां के दौरान अब तक मुख्तलिफ मुकामात पर 3 तसादुम आराइयों में 5 जंगजू मारे गए हैं।
मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन को शहर के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक समझा जाता है, जो कि मुंबई में दाखिल होने के बाद पहला बड़ा स्टेशन है। इस अहम मज़ाफ़ाती स्टेशन पर तवील मसाफ़ती ट्रेनें भी ठहराई जाती हैं। वेस्टर्न रेलवे ने अब इस स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अप्रैल मई से बोरीवली स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ तवील मुसाफती ट्रेनों को बोरीवली के बजाय मगरबी रेलवे के दीगर स्टेशनों पर रोके जाएगा। इस वक्त गुजरात और दिल्ली जाने वाली कम अज कम 5 से 6 ट्रेनों की निशानदेही की गई है, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन या बांद्रा टर्मिनल से शुरू होने के बाद बोरीवली स्टेशन पर रुकती है। रेलवे अब ट्रेनों को दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई जैसे स्टेशनों पर रोकने का मंसूबा बना रही है। ये पायलट बुनियादों पर मुंतखब ट्रेनों के लिए तजवीज किया गया है, जिसमें बोरीवली के बजाय इन ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर रोका जा सकता है। रेलवे का कहना है कि इसकी वजह से बोरीवली स्टेशन पर भीड़ कम हो सकती है। तकरीबन 75 से 80% मुसाफिर बोरीवली स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों में सवार होते और उतरते हैं। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क मलावी में समंदरी तूफान फ्रेडी से कम 326 हलाकतें समेत 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर OCH ने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ जुमेरात को राहत और बचाव की कार्रवाइयों के दौरान 442 अफराद को बचाए जाने की इत्तला दी है। वहीं 1,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। दफ्तर ने कहा कि सैलाब का पानी कम होने के साथ ही हुकूमत की ज़ेर क़ियादत इमदादी सरगर्मियां फैलती हैं और बेघर लोगों तक पहुंचने पर तवज्जो मरकूज की जाती है। OCHA ने कहा कि इमदादी कारकुन इन इलाकों तक राहत और बचाव की कोशिशों के लिए हवाई नकलो हमल और कश्तियों को जमा कर रहे हैं, जहां सड़क के जरिए रसाई मुमकिन नहीं है। दफ्तर ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के शिरकतदार सैलाब से मुतासरा इलाकों में खास तौर पर ऐसे मुकामात जहां बेघर होने वाले ज्यादा हैं, हैजे के फैलने के खतरे के बारे में फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ और इसके शिरकतदार में पनाहगाहों के तौर पर काम करने वाले स्कूलों में बैतुल खला को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं और अब पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए पानी जखीरा करने वाले बिल्डर्स भी नस्ब कर रहे हैं। ब्राजील के साओ पोलो में एक हेलीकॉप्टर गिरने से इसमें सवार 4 अफराद हलाक हो गए हैं। फायर डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया है कि शहर के मगरबी इलाके में बराफंडा के करीब जुमा को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35 पर यह हादसा पेश आया। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हादसे में 9 गाड़ियां मुतासिर हुई हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक रेबसन R44 रेव सेकंड था और ये एक एयर टैक्सी कंपनी की मिल्कियत थी। ब्राजील के हेलीकॉप्टर पायलट्स एसोसिएशन के मुताबिक साओ पोलो में 411 निजी रजिस्टर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं और 2021 के अदद शुमार के मुताबिक ये रोजाना 2200 परवाजें करते हैं। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमारी सूबे बल्ख में दहशतगर्दाना तंजीम इस्लामिक स्टेट IS के ठिकानों पर छापे मारकर कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अफगानिस्तान की निगरान इंतजामिया के चीफ तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी है। मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बल्ख के सूबाई दारुल-हुकूमत मिर्जा शरीफ शहर के पुलिस अजला 5, 6 और 8 जुमा की रात देर रात छापे मारे गए। उन्होंने ऑपरेशन में मारे गए IS के शिद्दत पसंदों की तादाद नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। फ्रांस के वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोरन की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ अब तक 2 तहरीक अदम एतमाद दाखिल की गई है। मोहतरमा बोरन पर मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात बिल को कौमी असम्बली में वोट के बगैर मंजूर करने पर मजबूर करने का इल्जाम है। इस पर मुख्तलिफ जमातों के 91 अपोजिशन नुमाइंदों ने मुश्तरका दस्तखत किए हैं। दूसरी तजवीज़ दी फॉर राइट नेशनल रैली पार्टी ने पेंशन की है, जिसकी कौमी असम्बली में 88 नुमाइंदे हैं। इस जमात के अरकान का मौक़ूफ़ है कि पेंशन पॉलिसी में तब्दीली नामुनासिब गैर जरूरी है। मोहतरमा बोरन ने जुमेरात को मुल्की आइन के एक आर्टिकल का हवाला दिया जो हुकूमत को कौमी असम्बली में वोट के बगैर मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात बिल को मंजूर करने की इजाजत देता है। फ्रांसीसी आइन के आर्टिकल 49 की शर्त 3 के मुताबिक वज़ीर आज़म उज़रा की कौंसल से मुशावरत के बाद कौमी असम्बली के वोट के बगैर किसी बिल पर
आमदार आमद कर सकते हैं। वहीं कौमी असम्बली के लिए इसे वीटू करने का वाहिद रास्ता हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास करना है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला के सीआर ने TSPSC पर लिया आला सतही जायजी इजलास। पेपर लीक होने, इम्तिहानात के इनेकाद और मजीद कार्रवाई पर किया तबादला ख्याल। पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, दी जाएगी सख्त कानूनी सजा। रियासती वजीर KTR का मीडिया से खिताब। सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के जायजे इजलास से रियासती उजरा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। दिल का दौरा पड़ने पर इंसानी जान को बचाने में CPR इंतहाई कारआमद। वरंगल में CPR तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इतवार को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कई अदला में 2 से 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी। मलावी में तूफानी फ्रेडी से 5 लाख अफराद मुतासिर, 1,80,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। दीजिए मुझे सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।